अगर मैं आपसे पूछूं कि लोगों की सबसे बड़ी इंटेंशन लाइफ में क्या होती है, ज्यादातर लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल का मतलब एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा खान पान, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरियस लाइफ को जीना और साथ ही साथ टाइम फ्रीडम के साथ जॉब या बिजनेस को करना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक इंसान चाहता है और इसके साथ साथ नेम और फेम भी चाहता है। लेकिन इन सभी चीजों को हम कंबाइन करें तो ये सभी चीजें कहां से आती है? एक चीज से आती है, वो है मनी, पैसा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पैसे से ही आती है और पैसा एक अच्छे हेल्थ के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीज है जीवन को जीने के लिए। और पैसों से इंसान को खुशी नहीं मिलती है, लेकिन हर एक चीज जो पैसों से आती है उससे इंसान को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब बचपन में भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, खाना पीना, भूख प्यास, ये सारी चीजें जब समझ में आती हैं तो इसके साथ साथ एक और चीजें समझ में आती है कि जब मनपसंद चीजें कोई भी आपको अगर दे जाता था बचपन में, जैसे चॉकलेट हो गया या फिर कपड़े हो गए या खिलौने हो गए, तो कहीं ना कहीं बाद में अगर आपको वो चाहिए होता था तो आपके परिवार वाले वो दिला ही देते थे। लेकिन अगर आपको चाहिए होता था बगल के दुकान से चॉकलेट जब आप लाने जाते थे तो कहीं ना कहीं वो अंकल कहा करते थे, पैसे लाए हो, पूछते थे और उसमें आपको पता नहीं होता था कि एक्चुअल में मनी कहते किसे हैं, पैसे कहते किसे हैं। तब वहां पे जाकर आपने देखा कि कोई भी चीजें जो हमारे पसंद की है उसके लिए एक नोट, एक कागज का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा कहीं ना कहीं हम उसे पे करते हैं, तब हमें जाकर वो सारी चीजें मिलती है। मीन्स दैट आपको समझ में आया कि कुछ ना कुछ वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी जो हमें हमारी पसंद की चीज। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसा एक्चुअल में है क्या, कितना ज्यादा जरूरी है इंसान के जीवन को जीने के लिए और क्या पैसा खुशी खरीद सकता है या नहीं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि एक स्टेज जो इंसान का आता है, उस स्टेज में आने के बाद वो कौन सा स्टेज होता है जिसमें उसे मनी की बिल्कुल भी नीड नहीं होती, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। हायरार्की लोग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहें और समझते हैं कि एक्चुअल में पैसे का खेल क्या है। लेकिन पैसा है क्या? पैसा एक कागज का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा है जिसे हम देते हैं और उसके बदले हमारी जरूरत की या चाहत की चीजें मिलती हैं। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो आज के समय में पानी के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भूख लगा है तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बीमार पड़ गए तो वहां पे भी आपके लिए पैसा ही काम करेगा। मतलब एक बेसिक नीड है जो मनी आपके लाइफ को रन करेगा। You can buy a home and a car with money. You can buy food and comfort with money. So money has become a common transaction tool and people need that to live. लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मतलब पैसा लोगों की खुशी नहीं खरीद सकता है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस जो ऐसा कहते हैं, अगर वो जीवन की गहराई में जाएं तो सच में ऐसा नहीं है। Money is not important, money can't buy you happiness. ये सब बातें जो है ना, ये तकियानुसी और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, बट आई टेल एवरीवन डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसा कमाएं, ऑनेस्टली कमाएं, मेहनत करके कमाएं और जो जो आपकी मटेरियल ज़रूरत है वो ज़रूर पूरा करें। बिकॉज इफ़ यू हैव इश्यूज अबाउट मटेरियल नीड्स एंड डिज़ायर्स, लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। Be a poet, be a writer, be a singer, be an artist, be an actor, be a businessman, whatever you want to do, but make sure that you have a good lifestyle. और इतना तो आप भी जानते हैं, इज मनी इंपॉर्टेंट और नॉट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आप जब सस्टेन नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों के भी कहीं ना कहीं आप मदद नहीं कर पाएंगे। हमारे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा डोनेशन किया और डोनेशन के लिए कैपेबल तभी हो पाए जब उनके पास बहुत सारा अमाउंट था। जमशेदजी टाटा जो कि सबसे ज्यादा डोनेशन आज तक पूरे इतिहास में उन्होंने करा, $100 बिलियन का डोनेशन अभी तक में। उसके बाद बिल गेट्स जो कि $75 बिलियन का डोनेशन उन्होंने किया है। वॉरेन बफेट 38 बिलियन का डोनेशन उन्होंने किया है। मींस मनी इज इंपॉर्टेंट,
बेसिक के लिए मनी जरूरी है और उसके बाद आप लोगों की उस चीज से मदद कर सकते हैं। जीने के लिए भी पैसा चाहिए ना, जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसा मैटर करता है, लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, वो आने वाले समय पर अपने पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं उनके जीवन में पैसा उतना आता भी नहीं जितना उनको चाहिए। और देखो, जब आपके हाथों में पैसा होता है तो जिंदगी से जुड़ी हर एक चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छी स्किल्स को सीख सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हो। और नहीं है तो कहीं ना कहीं स्किल्स जब नहीं सीखोगे, बाकी सारी चीजें नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो होगी लो ऑफ एवरेज बन के रह जाएगी, उससे भी कम। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा नहीं सोचते, बड़ा नहीं सोचते। प्रॉब्लम ये है कि जो सोच रखे हो आप उसे अचीव कर लेते हो। और कहीं ना कहीं जब आपको पैसे कमाने की समझ आ जाती है और जब पैसा कमाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको लाइफ में बेचना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट या सर्विस। कुछ ना कुछ आप लोगों को जब बेचते हैं, आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति को देखिए, आप अपने सिटी के सबसे अमीर व्यक्ति को देखिए, आप अपने कंट्री के सबसे अमीर व्यक्ति को देखिए, आप अपने इस वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति को देखिए, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को बेच रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। मींस दैट यू हैव टू अर्न इट एनी हाउ, किसी ना किसी तरीके से आपको कमाना होगा। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कमाने से ही कहीं ना कहीं लाइफ मेंटेन होगा। एक लार्ज स्केल में, अगर मल्टीपल लार्ज स्केल में आप इसे करते हो तो आप अपनी लाइफ के नीड्स को फुलफिल तो करते ही करते हो, साथ ही साथ आप लार्ज स्केल में जब अर्निंग करते हो तो लोगों के लाइफ की नीड्स को भी फुलफिल करते हो। लेकिन आप लार्ज स्केल में कैसे जनरेट कर सकते हो बहुत सारा पैसा? आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर ले, या फिर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम को मल्टीपल टाइम्स कर ले। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास एक दुकान है, चाहे वो किसी भी चीज की दुकान हो, 1 से 100 कर दो, मल्टीपल हो गया इनकम। तो इस तरह से आप अपने इनकम को लीवरेज कर सकते हैं। दो तरह की इनकम होती है आपकी, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव इनकम जो मोस्टली ज्यादातर लोग करते हैं। एक्टिव इनकम में क्या होता है, आप गए 30 दिन काम किए, 30 दिन काम करने के बाद आपको पेमेंट मिल गया, चाहे एक दिन को, मतलब एक्टिवली आपको उनमें इन्वॉल्व रहना होता है, हफ्ते में या फिर घंटे में या फिर महीनों में, उस हिसाब से काम करते हैं और उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, मतलब दिहाड़ी के रूप में। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जो कि एक फिक्स टाइम लग रहा है, फिक्स मेहनत लग रहा है, फिक्स समय के लिए लग रहा है। अगर उसके बाद आप टाइम नहीं देते हो, मेहनत नहीं करते हो, फिर भी वहां से वो इनकम आता रहता है। एग्जाम्पल, आप जिस घर में रह रहे हो अगर उसमें किराया लगा दो तो एक रेगुलर बेसिस पे आपको इनकम देने लगेगा, लेकिन इस मकान को बनाने में पैसे लगे होंगे, समय लगा होगा, लेकिन एक टाइम तक लगा होगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो ये दो तरह का इनकम होता है जिससे इंसान लीवरेज कर सकता है। जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा बड़ा ही काम करना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं। आप अपने छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हो, एक गैप, एक प्रॉब्लम को फाइंड करके उसको सॉल्व कर सकते हो, वहां से आपकी इनकम जनरेट होगी। जरूरी नहीं आप बड़ा स्टार्टअप, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा कैपिटल लगाकर एक बड़े काम को ही सॉल्व करो, बड़े प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो, नहीं। अगर आपके मोहल्ले में दिख रहा है आपको कि किसी चीज की कमी है, उस कमी को पूरा कर दो, आपका वहां से जनरेट शुरू हो जाएगा इनकम। और उसे धीरे धीरे लार्ज स्केल में करते चले जाओ। पहले मोहल्ले में करो, फिर पूरे शहर में, फिर उसके बाद पूरे कंट्री में, फिर पूरे वर्ल्ड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह से आप धीरे धीरे डिवाइड कर सकते हो और इनकम को बढ़ा सकते हो। ज्यादातर जो बड़े लोग हैं बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, बड़े प्रॉब्लम को नहीं, वो छोटे प्रॉब्लम को बड़े स्केल में सॉल्व कर रहे हैं। तो वो उस पर फोकस आपको करना है जिससे आप लार्ज इनकम कर पाओ। जैसे कि अडानी ने गैस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, अंबानी ने कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, टाटा ने ड्राइविंग ट्रक का प्रॉब्लम सॉल्व किया, और बिल गेट्स ने कंप्यूटर चलाना लोगों को सिखाया, फेसबुक ने लोगों को कनेक्शन बनाने सिखाया, और टेस्ला ने ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिससे पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो छोटी सी प्रॉब्लम बड़े स्केल में कर रहा है। उस पर आपको भी कहीं ना कहीं फोकस करना है जिससे आप ये लार्ज स्केल ऑफ मनी कर सकते हैं। और पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत से लोग आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारा उन्होंने इनकम किया होगा अपने पूरे लाइफ में, लेकिन उस इनकम का 5% भी आज उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं। आज दुनिया में बात करें तो 90% ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मेड हैं, और 70% जो लॉटरी विनर होते हैं वो आने वाले कुछ सालों में, 5 से 8 सालों में बैंकरप्सी पे आ जाते हैं। मतलब उनके पास जीरो पैसा होता है, एक भी पैसा नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती ही नहीं है। वो पैसे को कमाना तो जानते हैं लेकिन उसको संभालना नहीं जानते, और सबसे मुश्किल बात यही है। कमाना बहुत आसान है लेकिन उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक सुनील व्यक्ति के नाम के जो बिहार के थे, 5 करोड़ रुपए वो केबीसी में जीते थे, और कुछ सालों के बाद पता लगा कि वो बैंकरप्सी पे आ गए, फिर जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे आ गए।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने सही जगह पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं किया, सही जगह पैसे को लगाया ही नहीं, जिसके कारण वो जीरो पे आ गया। और ऐसे इतिहास में बहुत से लोग हैं, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीरो पे आए बहुत सारा इनकम करने के बाद। आपने ऐसे 3 लोगों को तो देखा ही होगा, जो पहला सेव करते हैं पैसा और इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा जिनके पास पैसा बचता नहीं है सेव करने का, और तीसरा ये समझते हैं कि यार पैसे बचाने और सेव करने की जरूरत ही क्या है। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाके अपने डिसीजन जो लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, उसी के कारण उनका करियर बिल्ड होता है। तो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे पोस्ट पे बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं। लेकिन एक वो जो एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो भी फिर भी इनकम करता है, वो 10 से 20 हजार 15 हजार रुपए इनकम करता है। मान लेते कोई गार्ड का व्यक्ति, रमेश और सुरेश 2 व्यक्ति हैं, गार्ड का काम करता है, 20 से 30 हजार रुपए इनकम करता है, और पूरे इंटायर लाइफ में जब वो खत्म होता है तो उसके पास 60 करोड़ की संपत्ति होती है। और जो हाईली एजुकेटेड होता है, जो टॉप कंपनी के सीईओ रह चुका होता है, वो जब मरता है तो कर्ज के साथ मरता है। तो यहाँ पे पैसे की स्टेबिलिटी को समझना जरूरी है। एक इंसान जो 10 से 20 हजार कमा रहा था वो इतनी बड़ी संपत्ति बना के चला गया, और एक जो उससे भी ज्यादा कर रहा था उसके पास कुछ नहीं, बिल्कुल कर्जे में चला गया। और ज्यादातर लोग समाज में जो पैसा कमाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कमाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये लेंगे वो लोग, मतलब अपने सेटिस्फेक्शन तो ठीक है, लेकिन दूसरा आ जाता है यहाँ पे कि ये लेंगे तो उससे मेरा इंपैक्ट और बढ़ेगा। और इस हायरार्की लॉ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो 5 कैटेगरी के लोग होते हैं उनमें से किस कैटेगरी में आप आते हो। एट द एंड बहुत कम या ना के बराबर मैटर करता है आपके लिए पैसा। पहला जो नीड्स होता है, पहले रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें अगर इंसान को मिलती हैं तब वो जाके दूसरे नंबर पे आता है। ये सारी चीजें अगर नहीं मिली और उसको आप दिखा रहे हो सपने, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता उसमें। उसको बेसिकली उसके बेसिक नीड्स है वो चाहिए, और बेसिक नीड पूरा होने के बाद भी वो दूसरे स्टेज में आता है, सेफ्टी, जिसमें वो चाहता है कि मैं जॉब या बिजनेस या फिर कोई ऐसा काम मिले जिससे जो हमें बेसिक नीड पूरा हो रहा है उसे कंटिन्यू रखा जा सके। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो आता है लव बिलोंगिंग, जो वो चाहता है कि उसके दोस्त परिवार रिश्तेदार हैं जो उसे जाने पहचाने माने, वो चाहता है कि उसे प्यार करे कोई और अच्छे से। और उसके बाद फिर कैटेगरी में वो पहुंचता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में एक इंसान एक ऐसी स्टेज में होता है कि जो सारी चीजें वो अचीव कर चुका है, तो उसके पास पैसा है, घर है, परिवार है, लोग उसे चाहते हैं, ये सारी चीजें उसे सम्मानित के साथ सम्मान दिया जाए। मतलब कि वो चाहता है कि जो भी चीजें आज उसने अचीव करी है उसे बहुत सारे लोगों के सामने उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, मान सम्मान दिया जाए। एक तरह से ये सारी चीजें वो सेल्फ स्टीम में चौथे नंबर पे चाहता है। और 5वें नंबर जो कि एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें इंसान अपने पर्पस, अपने लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक्चुअल में मैं किस लिए इस धरती पे आया था, और यहाँ पे पैसा उसके लिए बिल्कुल भी महत्व नहीं होता है। वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज, जिसमें इंसान को पता लग जाता है कि इस स्टेज में आने के बाद एक्चुअल में मैं किस लिए आया था, पर्पस क्या था, ये सारी चीजें उसे पता लग जाता है, जिससे पैसे से नाता उसका बिल्कुल भी खत्म हो जाता है और वो एक तरह से फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है लोगों की मदद करने के लिए, और पर्पस जो उसका एक्चुअल लाइफ का होता है उसे वो फाइंड कर लेता है। अगर किसी को एक समय तक आप पैसा दे रहे हो, सिर्फ पैसा ही दे रहे हो, और उसे कोई काम नहीं दे रहे हो, कोई चैलेंजिंग वर्क नहीं दे रहे हो, कोई ग्रोथ नहीं दे रहे हो, कोई पावर नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ पैसा दे रहे हो, तो एक समय तक ही वो इंसान पैसा लेगा। बाद में उसे रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअल में पैसा जरूरी तो है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और अगर पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में 8 बिलियन मतलब 800 करोड़ लोगों की आबादी है, और 800 करोड़ लोगों में से आधी आबादी जो है 3.4 बिलियन आबादी गरीबी में है, मतलब कि फिजियोलॉजिकल नीड में है, मतलब उन्हें रोटी कपड़ा मकान ही उनके पास नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। उस कैटेगरी में आधी आबादी दुनिया की आती है। और सेल्फ स्टीम जो स्टेज होता है उसमें बहुत कम परसेंट लोग आते हैं। कम परसेंट क्या है, 1 से भी कम परसेंट में उस कैटेगरी में लोग आते हैं। इससे समझ सकते हैं कि किस स्टेज में आप हैं अभी और किस स्टेज में आप जाना चाहते हैं। हर इंसान एक्चुअल में लास्ट स्टेज में ही पहुंचना चाहता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ही पहुंचना चाहता है। पहले वो चाहता है फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे हो, फिर उसे सेफ्टी मिले, लव बिलोंगिंग उसे हो, उसके बाद वो चाहता है कि सेल्फ स्टीम, लोग उसे जाने पहचाने, देन वो पहुंचता है। बहुत कम ही लोग, बहुत रेयर चांसेस में लोग पहुंच पाते हैं उस स्टेज पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, जहां उन्हें पता लगता है कि क्यों वो इस धरती पे आए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि आप जानते हैं साइंटिस्ट हो गए या फिर पोएट हो गए या फिर कोई भी ऐसे लोग सेल्फ स्टीम को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल चुकी है कि मनी कितना ज्यादा जरूरी है और कितना ज्यादा जरूरी नहीं है। वो आप इस पूरे इंफॉर्मेशन से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या आपके लिए जरूरी है अभी, क्योंकि आपकी जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग मनी का डेफिनेशन बहुत ही अलग है। और इस पूरी वीडियो को अब तक आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि मनी
कितना जरूरी है। तो एक्चुअल में आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो एक्चुअल में मनी कॉन्शियस है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, और बहुत से लोग पैसे की मतलब और समझना चाहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस और नॉट, पैसा खुशी खरीद सकता है या नहीं। इन सभी के जवाब उन्हें मिल सकते हैं इस वीडियो के जरिए, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और चैनल पे पहली बार है और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।